मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं कक्षा 7वीं का चैप्टर नंबर 4 पत्थर का इतिहास। पत्थर का इतिहास पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखित है। ये एक पत्थर का रूप है बेटा, जो अपनी बेटी इंदिरा को पत्र लिख रहे हैं और इस पत्र में से इंदिरा को पत्थरों द्वारा इतिहास को जानने की कला के बारे में समझा रहे हैं। तो आइए हम भी पढ़ते हैं पत्थर का इतिहास। हाँ जी। प्रिय इंदु, जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और उनका जवाब देने की कोशिश भी करता हूँ, लेकिन अब जब तुम मंसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बात नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने इरादा किया है कि मैं तुम्हें कभी कभी इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में हैं छोटी छोटी कथाएं लिखा करूँगा। तुम्हें हिंदुस्तान और इंग्लैंड का कुछ हाल इतिहास में पढ़ा है, लेकिन इंग्लैंड केवल एक छोटा सा टापू है और हिंदुस्तान जो एक बहुत बड़ा देश है फिर भी दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर तुमने इस दुनिया का हाल जानने का शौक़ है तो तुम्हें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं का ध्यान रखना पड़ेगा, केवल उस एक छोटे से देश का नहीं जिसमें तुम पैदा हुई हो। तुम इतिहास किताबों में ही पढ़ सकती हो, लेकिन पुराने समय में जब आदमी पैदा नहीं हुआ था, किताबें कौन लिखता, तब हमें उस ज़माने की बातें कैसे मालूम हो। उस पुराने ज़माने की लिखी हुई किताबें ना होने पर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें उतनी ही बातें मालूम होती है जितनी किसी किताब में होती है। ये पहाड़, समुंदर, नदियाँ, जंगल, जानवरों की पुरानी हड्डियाँ और इसी तरह की और भी कितनी चीज़ें हैं जिनसे हमें दुनिया का पुराना हाल मालूम हो सकता है। मगर हाल जानने का असली तरीका ये नहीं है कि हम केवल दूसरों की लिखी किताबें पढ़ें, बल्कि खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। मुझे आशा है कि पत्थरों और पहाड़ों को पढ़कर तुम थोड़े ही दिनों में उनका हाल जानना सीख जाओगे। सोचो कितने मज़े की बात है, एक छोटा सा रोड़ा जिसे तुम सड़क पार या पहाड़ के नीचे पड़ा हुआ देखती हो, शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ हो। शायद उससे तुम्हें कोई नई बात मालूम हो जाए। शर्त यही है कि तुम्हें उसे पढ़ना आता हो। कोई ज़बान, उर्दू हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उनको सीखने के लिए तुम्हें उसके अक्षर सीखने होते हैं। उसी प्रकार पहले तुम्हें प्रकृति के अक्षर पढ़ने पड़ेंगे, तभी तुम उसकी कहानी उसके पत्थरों और चट्टानों की किताब में पढ़ सकोगे। शायद तुम भी उसे थोड़ा थोड़ा पढ़ना जानती हो। जब तुम कोई छोटा सा गोल चमकीला रोड़ा देखती हो तो क्या वह तुम्हें कुछ नहीं बतलाता? वह कैसे गोल, चिकना और चमकीला हो गया, और उसके खुरदुरे किनारे या कोने क्या हुआ? अगर तुम किसी बड़ी चट्टान को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डालो तो हर एक टुकड़ा खुरदुरा और नुकीला होगा। वह चिकने रोड़े की तरह बिल्कुल नहीं होता। फिर यह रोड़ा कैसे इतना चमकीला, चिकना और गोल हो गया? अगर तुम्हारी आँखें देखें और कान सुने तो तुम रोड़े के मुंह से उसकी कहानी सुन सकती हो। ये तुमसे कहेगा कि एक समय जिससे शायद बहुत दिन गुजरे हो, वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। ठीक उसी टुकड़े की तरह उसके किनारे और कोने थे जिसे तुम बड़ी चट्टान से तोड़ती हो। शायद वो किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा, तब पानी आया और उसे छोटी घाटी तक ले गया। वहाँ से एक पहाड़ी नाले ने उसे एक छोटे से दरिया में पहुँचा दिया। इस छोटे से दरिया में
से वह बड़े दरिया तक पहुंचा। इस बीच वह दरिया के पेंदे में लुढ़कता रहा। उसके किनारे घिस गए और वह चिकना और चमकदार हो गया। इस तरह वह कंकड़ बना जो तुम्हारे सामने है। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गए। अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह छोटा होते होते अंत में बालू का जर्रा हो जाता। वह समुंदर के किनारे अपने भाइयों से जा मिलता, जहाँ एक सुंदर बालू का किनारा बन जाता है जिस पर छोटे छोटे बच्चे खेलते और भालू के घर बनाते हैं। अगर एक छोटा सा रोड़ा तुम्हें इतनी बातें बता सकता है तो ज़रा सोचो पहाड़ों और दूसरी चीज़ों से जो हमारे चारों तरफ है हमें और कितनी बातें मालूम हो सकती है। तुम्हारा पिता जवाहर। तो देखो बेटा, हमें इस पाठ में इस पत्थर के ज़रिए जवाहरलाल नेहरू जी प्रकृति की सुंदरता के बारे में बता रहे हैं कि प्रकृति की हर एक वस्तु हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है, बहुत ज़रूरी होती है और हर एक चीज़ प्रकृति की हमें कोई ना कोई कुछ ना कुछ सीख भी देती है। तो हमें हमेशा प्रकृति से भी सीखते रहना चाहिए। हम पुस्तकें तो पढ़ते ही हैं, पुस्तकें पढ़कर हम बहुत सारा ज्ञान तो हासिल करते ही हैं, लेकिन हमें इन पुस्तकों के अलावा ये प्रकृति में जितनी भी बातें हमें बता रही है उनको भी हमें सीखना चाहिए और प्रकृति की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये थी आज का हमारा पत्थर का इतिहास। थैंक यू बेटा।